अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा आलम का शुक्र है कि खुदा आलम ने ये मौका अता फरमाया कि हम इंशाअल्लाह ग्रामर का कोर्स जो है वो तकरीबन जितनी हमारी तवान थी और जितना हम चाह रहे थे उसको आज होपफुली इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। कल के क्लास नहीं होगी अनलेस कि कुछ चीज़ रह जाए, तो टुडे इज़ द लास्ट सेशन और इंशाल्लाह ये मौका बनेगा कि आप यू विल एंटर इनटू ग्रामर एंड अगर कुछ लोग चाहें तो वो दे कैन टेक सेपरेट क्लासेस later on with other teachers who are more qualified इंशाल्लाह, और इनके पास टाइम हो एक लंबे कोर्स को कंडक्ट करने का। हमने फेल माजी और मुजारे को स्टडी किया था। अगर आपको याद हो लास्ट सेशन में हमने फेल माजी और मुजारे, माजी में पास्ट टेंस था जिस तरह जिसके और उसके सीगे सब तमाम हमने देखे थे, और फिर फेल मुजारे जिसमें प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस दोनों आते हैं, ठीक है ना, उसको हमने देखा था। मसलन रसला क्या माना होगा? रसला को छोड़े मसलन लेट मी सी कुछ सिंपल उसने भेजा, माता मर गया, क्या वो मरा, ठीक है ना। अगर प्लूरल बनाना हो मातू, मातू, ठीक है। काला पास्ट टेंस, उसने कहा, ठीक है। और प्लूरल बनाना हो कालू, कालू, कालू। और अगर हमने कहा कुलना, कुलना, ना, और तुमने मैंने कहा कुलतू, तो, ठीक है। तो ये आपने तकरीबन वर्ड्स वैसे याद किए थे, लेकिन अब आपको पूरा अगर टेबल सामने हो, अगर आपने वो टेबल प्रिंट निकाल के सामने रखे हमेशा, यू कैन ऑलवेज रेफर टू इट और फॉर मीनिंग्स, ठीक है। वाव और ये जो है ना, ये दो ट्रिकी लेटर्स हैं अरबिक के अंदर। इनको हरफ इल्ला भी कहा जाता है। इल्लत वही बीमारी से है। अलील, मैं अलील हूँ, आप कहते हैं ना लफ्ज उर्दू में भी, मैं अलील हूँ, ठीक है ना, वही बीमारी के मानों में होता है। तो इनको वाव और या जो है, ये जब भी किसी वर्ड के अंदर आ जाए ना, तो वो ग्रामर के रूल्स में एक्सेप्शंस आ जाती हैं। then that word begins to behave in a fishy way। वो ग्रामर के रूल्स में आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, वो कुछ हो जाता है। तो जिस ये काला, असल में ये काला जो था ये कवला था, रूट लेटर कवला है। तो इसके अगर ग्रामर के रूल्स के मुताबिक दो होते तो कवला होना चाहिए था, तीन होते तो कवलू होना चाहिए था, ठीक है ना। ये इसकी गर्दान ऐसे बननी चाहिए थी। अब ये कवला थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशनली एक प्रॉब्लम था, तो इसको काला कहा जाता है। तो ये किसके अंदर एक जो है वो, तो आप अगर टेबल के साथ देखेंगे तो ये इसमें रूट वर्ड इसका वाव अलिफ में चेंज हो गया। ये एक्सेप्शंस जो है हम इस कोर्स में नहीं करेंगे, लेकिन ये एक्सेप्शंस जिस जिस भी वर्ड में वाव और अलिफ आएगा, ये इस तरह की चीजें जो है ना आपको उसमें नजर आएंगी, ठीक है। रमाया इसी तरह है, रमैता, इस रमैता, ठीक है, फेंकने के मानों में है। ये दीज वेरिएशंस आएंगी, वो हम क्लास में जब पढ़ेंगे तो हम उसको एज ए वर्ब ट्रीट करेंगे, उसी तरह तर्जुमा करेंगे एंड विल मूव ऑन। वो अगर आपको उसको ग्रामर के रूल से उसमें इख्तलाफ और डिफरेंस नजर आएगा, वो बिकॉज ऑफ दीज टू लेटर्स के, दो लेटर्स में से कोई एक, या मुमकिन है दोनों उसके अंदर
मौजूद हों। इसी तरह अब आप माता का प्रेजेंट टेंस बनाएंगे तो यमूत, माता यमूतो, ना वो मरता है या मरेगा। यमूतून क्या हो जाएगा? वो सब प्लूरल हो जाएगा। मरेंगे। वो सब मर, कुरान की आयत है वला तमूतूना इल्ला अंतुम मुस्लिमून। आप नहीं मरेंगे जब तक आप मुसलमान हो। तुम ना मरो। हाँ, और तुम यहाँ सब ना मरो मगर ये कि तुम सब मगर ये कि तुम, वह यहाँ पर वाव हाल के मानों में, इस हालत में कि कि तुम सब मुसलमान हो। मुसलमान हो। ठीक है, हम अभी अमर की तरफ नहीं आए। ठीक है, ठीक। वो आज हम अमर से शुरू करेंगे। इसी तरह एक तीसरा फॉर्म, डिड वी टॉक अबाउट अमर लास्ट टाइम? नहीं। नहीं, हाँ, लेकिन हमने उसके तरीके को, मुजारे के तरीके को बयान कर दिया था कि मुजारा में तो एडिशनल। हाँ, अमर कैसे बनाएंगे। ठीक है ना, एग्जाम्पल्स ऑफ अमर, अमर हो गया मतलब अंजिर, तुम डराओ, डराओ। और इत्तकू, तकवा अख्तियार करो, इस्तगफिर, बख्शिश मांगो। तुम सब बख्शिश मांगो। ये वर्ड्स हैं जो आपको आते हैं मसलन। और कुल, कह दो। इससे पहले इसके भी अपने बहरहाल तरीका है करने का, लेकिन इसके तरीके को बयान करने से पहले फेले अमर के बनाने के तरीके को, you will not be using the method to in the Quran course आपको, लेकिन बहरहाल आप लोग इंटरेस्टेड होंगे कि कैसे बनाया जाता है, तो उसको मैं डिस्क्राइब कर दूंगा। एक जो लास्ट कॉन्सेप्ट है और जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, वो है एक टेम्पलेट को दूसरे टेम्पलेट में लेके जाना। जिस तरह आपने माता से मातू किया है ना, तो आपने बेसिकली एक वर्ब को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर दिया, जिसके मीनिंग थोड़े से बदल गए, प्लूरल सेंस का मीनिंग आ गया, वो मरा, वो सब मरे। ठीक है ना, इस प्रोसेस को सर्फ कहते हैं, चेंज करना, एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज करना। ठीक है, जिसको आप गर्दान कहते हैं। ठीक है ना, तो सर्फ में आपने माता को लेकर इसे 12 डिफरेंट फॉर्म्स बना ली। ठीक है, ये सर्फ था, एक माता को सर्फ करना, उसके दूसरे मॉर्फ करना, चेंज करना उसकी दूसरी वेरिएंट्स में। एक ये वेरिएंट है, एक डिफरेंट किस्म का वेरिएंट होता है जिसमें आप थोड़ा सा मीनिंग को चेंज कर देते हैं। अगर आप इसमें देखें, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपने की है माता से मातू में, उसका जो बेसिक मीनिंग है वो चेंज नहीं हुआ, एक प्रोनाउन चेंज हो गया। एक बंदा मरने की बजाय आप ज्यादा लोग मरे, राइट। ज़राबू में या ज़राबत में एक शख्स की बजाय, मेल की बजाय फेमिनिन हो गया। ठीक है ना, इस किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। एक दफा होता है कि आप उसके मीनिंग को चेंज कर देते हैं। ये चीज उर्दू में भी इस्तेमाल होती है। ठीक है, मसला आप देखिए, रोया, देखा, खाया, देखा, ये वर्ब्स जो है वो उर्दू के वर्ब है ना। देखा के अंदर मैं थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन करने लगा हूं। मीनिंग में क्या फर्क पड़ा? खाया, खिलाया। यानी इस वहाँ फाइल और मफूल है, यहाँ सिर्फ यानी वो फाइल है खाया। खाया, ठीक है ना, खिलाया सुलाया, उसका मतलब है कि फाइल मफूल दोनों हो गए। हाँ, सोया वो वर्ब था, वो लाजिम था, उसको सिर्फ एक फाइल की जरूरत थी, दैट वाज इनफ। लेकिन जब आपने सुलाया कर दिया तो अब इसमें एक सुलाने वाला है और एक सोने वाला है। देखा से दिखलाया,
ठीक है ना। मैंने अली को दिखलाया, ये दिखलाने वाला है और जिसको दिखलाया गया वो है, ठीक है ना। खाया और खिलाया, हंसाया और हंसाना या हंसाया। तो आपने देखा, आपने थोड़ा सा ये लाम की तकरीबन आप देखें सब के अंदर लाम की एडिशन हो रही है। जो मेन चीज है, तो इलाम की एडिशन जब की जाए तो वो फेल लाजिम से मुतअद्दी बन जाता है, यानी सिंगल यूजर से वो एक ऐसा फेल बन जाता है जिसको फाइल भी चाहिए और ऑब्जेक्ट भी चाहिए, सब्जेक्ट भी चाहिए और ऑब्जेक्ट भी चाहिए। क्लियर है? जी। ठीक है। इसी तरह अरबिक के अंदर आपके पास अराउंड 10 इंपॉर्टेंट टेम्पलेट्स हैं, ठीक है, जिसमें आप एक वर्ब को लेके जा सकते हैं और मीनिंग जो है वो बदल जाएगा, ठीक है। इसी तरह मसलन माता था, इससे बन जाएगा अमाता, एक नया वर्ब बन गया। आता है वो मरा और अमाता है उसने मौत दी। ठीक है, उसने मौत दी। तो ये वो वाला जो मीनिंग है ना वो इसके अंदर आ गया। अनजला, उसने नाजिल किया। खराजा, निकला। निकला। अखराजा, खराजा, उसने खारिज किया। उसने खारिज किया, ठीक है ना। अब आप खराजा में आप कहेंगे मसलन खराजा अलीयुन, अली खारिज हुआ, अली निकला, अली एग्जिट किया, अली, ठीक है ना। और अखराजा में अब दो वर्ब चाहिए, अखराजा अलीयुन जैदन, अली ने जैद को निकाला। निकाला। ये खरजा कतला की तरह नहीं मीनिंग लेंगे इसके, या रजा की तरह। जी जैसे कतला का मतलब हम लेते हैं उसने कत्ल किया, तो इसी ना, तरह हाँ नहीं, हाँ, तो खराजा बाय बाय डिफॉल्ट सिंगुलर वो वैसा वर्ड था जिसको एक की जरूरत थी। अच्छा। जी क्लियर है सबको? हाँ। ठीक है। अरसला, किसी से उसने भेजा, ठीक है। तो ये वर्ब्स वो होंगे जिसके शुरू में अलिफ लगा होगा। तो अगर कोई वर्ब का बेसिक फॉर्म ला है, जैसे, और वो लाजिम है, इसको एक चीज चाहिए, मसलन ज़हबा, कि वो गया, इसको आपने इस टेम्पलेट में लेके आना है। आप शुरू में अलिफ लगा देंगे, अफ़अला, अफ़अला मतलब वो चला जाएगा, उसने करवाया, ठीक है। ज़हबा वो गया, और अज़हबा ले गया। माता से अमाता, ठीक है। अब अमाता के जो बाकी फॉर्म्स हैं वो उसी तरह चलेंगे। अमा, जो आपने पहले फॉर्म याद किए, ये पहले हम जो टेबल पढ़ी है, एंड पे वही ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी। अमातु, ठीक है, अमातत एंड सो ऑन, वो पूरे बाकी से उसी तरह चलेंगे जो आप पहले रूल पढ़ चुके हैं। लेकिन अब आप एक फॉर्म को एक माना से आपने दूसरे माना में बदल दिया। आगा अस्सलाम वालेकुम, फरा बात कर रही हूँ। आगा थोड़ा मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा कि फ़अला और अफ़अल का फर्क क्या होगा, डिफरेंस मीनिंग में क्या होगा। फ़ाला, तो फ़ाला जो है ना वो ये बेसिकली 3 लेटर्स को मेंशन करने के लिए है। आप अगर किसी चीज को अप्लाई करना चाहती हैं तो आप इसमें देखेंगी कि माता और अमाता में क्या फर्क होगा। फिर माता वो मरा, और अगर आपने शुरू में अलिफ लगा दिया और इस टेम्पलेट पे ले गए तो उसने मारा।
उस यानी वो फौत हुआ और उसने मौत दी, जैसे ये फर्क आगा है। जैसे खलका था ना, तो हमने ये पढ़ा था कि खलका के अंदर ये हमको हाँ, मतलब ये होता ये है कि खलक उसने खल्क खलक के किया। अंदर देखिए, खलक के अंदर खला को खुद से दो चीजों की जरूरत है ना। जी कुछ वर्ब्स को एक चीज की जरूरत होती है, जैसे माता है, उसको सिर्फ फाइल की जरूरत थी, राइट। जी अगर हमने माता को ऐसा चेंज करना है कि इसको भी दो चीजों की जरूरत हो, तो उसको हमें इस वर्ब को एक डिफरेंट टेम्पलेट में लेके जाना पड़ेगा, इससे एक नया वर्ब बनाना पड़ेगा। मौत देना और मरना दो डिफरेंट चीजें हैं ना, डिफरेंट वर्ब्स हैं, हम्म, ठीक है। तो इस बेसिक फॉर्म को अगर आप मरने मौत देने के माना में लेके जाना चाहते हैं कि एक मारने वाला हो और एक मरने वाला हो, तो आपको फिर अमाता कहना पड़ेगा, एक नया वर्ब बनाना पड़ेगा। तो आगा आपके पास कोई सेंटेंस है अमाता का जिससे इस पे और क्लियर हो हाँ, जाएगा? मसलन अमात अल्लाहो, अल्लाह ने मौत दी इंसान को। और जैसे वो होता है मन माता अला आले मोहम्मद, वो वाला वो कौन सी माता, हदीस हाँ है? देखिए ना, वो वो से माता एक के है, साथ है। वो जो मरा, वो है वो जो मरा, हाँ ठीक ठीक। ठीक है ना। यहाँ पर हाँ अल्लाह ने मौत दी, सही, तो ये डिफरेंस चाहिए, मैं समझ गई दोनों के साथ डिफरेंस में। दोनों के साथ डिफरेंस है, ठीक है। लेट मी सी, यहाँ पर अगर एग्जांपल्स होना थोड़ी सी यहाँ पे, तो लेट मी शेयर दैट एग्जांपल्स, ठीक है। थोड़ी सी मैं और एग्जांपल देता हूँ। अलेमा, उसने सीखा, ठीक है। इसका माना है उसने सीखा। अगर से मैंने इसको उस फॉर्म में लेके जाना है, उसने सीखा, देखिए उसने सिखाया, एक डिफरेंट बन जाएगा ना verb। जी हाँ। वो इसको उस टेम्पलेट में लेके जाए, अल्लाम अल्लाह, अल्लामा उसने सिखाया, या इस तरह बनेगा। या एक और तरीका ये है कि आप मिडिल वाले लेटर को डबल कर दें, तो वो अल्लामा, अल्लामा कुरान जो होता है। अल्लामा उसने सिखाया। हम्म, कज़िबा, उसने झूठ बोला। और कज़्ज़बा, उसने जुट झुटलाया। जुटलाया। सदका, जब कहते हैं सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, क्या तर्जुमा बनेगा? सच अल्लाह माया ने जो सच कहा, अल्लाह ताला जी। अल्लाह ने सच कहा, सदक़ल्लाह, ठीक है, अल्लाह ने सच कहा। और इसको मैं उस एक डिफरेंट, अब देखिए मैं एक डिफरेंट वर्ब बना दिया है, और रूट वर्ड वही है, लेकिन उस रूट वर्ड को बेसिक टेम्पलेट की बजाय मैंने एक मिडिल लेटर को डबल कर दिया, डुप्लीकेट कर दिया, ठीक है। आगा ये कज़बा कज़बा जो है, इसको हम जो आपने पहला वाला टेम्पलेट बताया था अलिफ आगे ऐड करने वाला, तो एक तरीका ये कज़बा हो गया, उसने झुटलाया। और अगर हम वो वाला अकज़बा, टेम्पलेट, लेकिन वो डिपेंड, हाँ वो डिपेंड करता है कि अरब्स अकज़बा यूज करते हैं कि नहीं करते, अच्छा दे माइट नॉट यूज दैट टेम्पलेट, सही, ठीक है। तो कुछ वो यूज करते हैं, कुछ नहीं करते, तो रूल के मुताबिक वो बन सकता है, मुमकिन है कि वो अरब उसको यूज ना करते हो, दे स्टिक विद कज़बा। सही, ठीक है, थैंक यू। सद्दका का क्या माना होगा फिर? उसने सच बोला, सच बोला। नहीं, वो सदक, वो तो सदका उसने में था ना, सच बुलवाया। उसने तस्दीक की, ओके, ठीक है। जिसका जुटलाया, उसने किसी को सच्चा कहा, तस्दीक करना ही होता है ना कि तुम सच बोल रहे हो, जी। ठीक है। तो सद्दका हो गया। अब सद्दका के बाकी मैंने तस्दीक की, अस सद्दकतु, सद कत पास्ट टेंस है, सद्दक़तु। हमने तस्दीक की,
सद्दकना, तुमने तस्दीक की, सद्दकता, सदकता। ठीक है ना, वो सारा उसी तरह, लेकिन वो हर जगह यहाँ पर शद आ जाएगी उसको डिफरेंट टेम्पलेट के लिए। तो इसी तरह आप देखिएगा कभी इसकी ये वाला टेम्पलेट है जो अभी आपने किया है, ये एक दफा ये माना देता है, कई दफा जो है ये एक चीज का ग्रेजुअल होने को भी पॉइंट आउट करता है। ठीक है, जिस तरह आप देखिए अनजलना, अनजलनल कुरान, ठीक है, नजला से है, इसका रूट वर्ड क्या है, नजला, नाजिल हुआ। अनजलना क्या बन जाएगा, हमने नाजिल किया, हमने नाज़िल हमने कुरान। नाजिल किया। और नज़लना, नाजिल किया, हम पर हमने नाजिल नाजिल किया किया। देखिए गया। अनजला भी हमने वही है माना, रूट इसका जो वर्ब है ना, टेम्पलेट अनजला। और नजला से आप नज़ला बनाएंगे, नया बना दिया वर्ब नज़ला। और उससे अनजलना बन गया, सॉरी नज़लना। देखिए नज़ला वो नाजिल हुआ, अनजला उसने नाजिल किया, और अनजलना क्या हो जाएगा, हम हमने पर नाजिल नाजिल, किया, हमने नाजिल किया, अच्छा अनजलनल किताब, ठीक है ना। सॉरी, नज़ला इसका माना भी है वही है कि उसने नाजिल किया, जो अनजला का है, ठीक है। और तो नज़लना हमने नाजिल किया। तो अब इस बेस टेम्पलेट में और इस टेम्पलेट में बेसिक मीनिंग दोनों का सेम है, लेकिन लुग़वी हवाले से लिंग्विस्टिकली नज़लना के अंदर ग्रेजुअलिटी, ग्रेजुअल प्रोसेस का की तरफ भी इशारा है। दोनों के अंदर डेलिकेट फर्क ही है, लेकिन इसको अगर आप इग्नोर कर दें, बेसिक मीनिंग दोनों का सेम है कि हमने नाजिल किया। ये भी वही कह रहा है हमने नाजिल किया, नज़ला भी कह रहा है नाजिल किया, ठीक है, ये नज़लनल कुरान, ठीक है। लेकिन इन दोनों के नुज़ूल की टाइप में को डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि टाइप डिफरेंट है। अनजलना और नज़लना, नज़ला में ग्रेजुअल नुज़ूल है, आहिस्ता आहिस्ता एक एक आयत करके या एक एक सेक्शन करके, जबकि अनजलना के अंदर कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने दोनों यूज किए हैं। एक दफा इन्ना अनजलना हो फी लैलतुल क़द्र। फी लैलतुल क़द्र, ठीक है, और कहीं पर कहा है नज़्ज़लनल कुरान, हमने कुरान को नाजिल किया, कहीं पर ये यूज किया है। और हम पर नाजिल होने का क्या अरबिक होगी, वो अला नज अला अला अला, अला नबी मसलन इस तरह होगा। तो आगा जिसमें ये डबल लेटर आ रहा है वो ग्रेजुअल होता है। जी, एक मीनिंग उसका ग्रेजुअल होता है, और अनजलना जो है वो एक हो इकट्ठा एक एक नुज़ूल की तरफ है। तो अगर और इशारा। भी वर्ड्स हैं जिनमें दोनों टेम्पलेट यूज हो सकते हैं, अलिफ वाला भी जी जी और जी 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 अभी हम आते हैं उसकी तरफ, ठीक है। तो अनजलना देखिए, इन्ना अनजलना हो फी लैलतिल क़द्र, इसमें मुफस्सिरीन अगर आप देखेंगे तो वो ये कहेंगे कि यहाँ पर अनजलना कहा गया लैलतुल क़द्र में जो नुज़ूल कुरान हुआ था, वो क़ल्ब रसूल पे इकट्ठा सारा का सारा नाजिल हो गया, ठीक। ठीक है। और बाद में ओवर पीरियड ऑफ 23 इयर्स आहिस्ता आहिस्ता आयत दोबारा आई हैं, जिब्राइल लेके आते थे कि अब आप ये पहुंचा दीजिए, अब ये अल्लाह ऐसा पहुंचा दीजिए, तो वो नज़लना है, अच्छा, तो ये ठीक है। आगा दोनों की मीनिंग हम सेम करते हैं। दोनों की मीनिंग हम बेसिक लेवल पे सेम करते हैं ना, लेकिन मैंने ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू पॉइंट ठीक कि है, दोनों वर्ब्स चूंकि डिफरेंट हैं, तो जी इनके अंदर डेलिकेसीज में जाएंगे तो ये लतीफ फर्क है, जिससे एडिशनल आप तफसीर इंफॉर्मेशन आपको right। मिल रही है। तो एक्सक्यूज मी आगा, तो ये सिर्फ नज़लना के लिए है, ग्रेजुअल रेवलेशन, नहीं, इस फॉर्मेट में और जो भी होगा उसके अंदर मुमकिन है कि ये मीनिंग ग्रेजुअल का पाया जाए, बिल्कुल। अल्लमा हमने सिखाया, और आगा कज़्ज़बा, उसने जुटलाया,
उसके अंदर ग्रेजुअल कुछ वर्ब्स के अंदर होगा, कुछ में नहीं होगा, वो आपको डिक्शनरी को देखना पड़ेगा कि इसमें ये यूज है, ये माना होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पर आगे आप स्टैंडर्ड रूल नहीं है, वो अरब यूज कैसे जी करते हैं उसके अंदर वो माना आता है नहीं आता। तो यहाँ पर एक तरह से यू आर नाउ डिपेंडेंट ऑन हाउ अरब्स यूज दीज वर्ड्स। अल्लामा का जैसे आगा सूरह रहमान में आता है ना, अल्लामल कुरान। हाँ, उसने कुरान सिखाया। ठीक है, इसमें डिक्शनरी में अगर आप देखेंगे तो मोस्ट लाइकली वो माना तदरीज का, ग्रेजुअल का शायद यहाँ पर ना हो, शायद हो, वो देखना पड़ेगा मुझे। you'll have to look at the dictionary के इसके अंदर वो तदरीज का, ग्रेजुअल का माना है कि नहीं है। एक टेम्पलेट में और एग्जांपल शो करता हूँ। गफरा या तबरा, किब्र का माना, तकब्बुर का माना ना, माफी मांगना, गफरा, ये ठीक है ना, ये रूट वर्ड से इसको अगर आप इस फॉर्मेट में ले जाए कि शुरू में अलिफ सीन ते लगा दें, फिर वो आप वर्ड के 2 लेटर्स लिए हैं, गैन है और फे है, और बाद में अलिफ एक ऐड कर दें, क्या वर्ड बन जाएगा? फिर इस्तिगफार या इस्तगफरा कर दे अगर आपने वर्ब बनाया। तो आप जी देखिए गैन फे रे, ये वो आपका रूट वर्ड है। शुरू में अलिफ सीन ते आपने लगा दिया, ठीक है, इस्तगफरा, और गैन के ऊपर जो है सुकून, अब मेरे सुकून यहाँ पर है नहीं है, सुकून है, और ते के ऊपर फतह है, इस्तगफरा। एक नया टेम्पलेट बन जाएगा, उसी रूट वर्ड से है, गफरा, लेटर रूट लेटर्स वही गफरा है, उसका रूट वर्ड वर्ब जो है गफरा से है, गफरा भी वर्ब है, लेकिन इस्तगफरा एक नया वर्ब बन गया। इसके अगर आपको बाकी करने हो सीखे, इस्तगफरा, इस्तगफरू, ठीक है ना, इस्तगफरत, तो वो उसी तरह चलेंगे, वो उसमें नहीं है। ठीक है, ये क्लियर है? आखिर एक कोई क्वेश्चन, ये अलिफ सीन ते जब किसी के आगे हम लगा रहे हैं तो ये वांटिंग डेट के मायने देना स्टार्ट हाँ, करेगा वो जैसे? अब ये जब इसमें इस टेम्पलेट में आप लेके आएंगे तो इसमें 2 या 3 डिफरेंट मीनिंग्स ये दे सकता है। ठीक है, उसमें से एक जो है वो तलब का माना होता है, डिजायर का माना होता है, मांगने का माना होता है। ठीक है, इस्तगफरा क्या तर्जुमा हमने किया था? उसने उसने बख्शिश इस्तिगफार की माफी हाँ, मांगी। उसने माफी मांगी, मांगने का माना, तलब है ना, माफी मांगना। जी ठीक है ना, उसने माफी मांगी, ये जो मांगी है ना, ये शुरू में इस टेम्पलेट पे जो आप आ गए हैं, वरना गफरा का माना गुफरान था, बख्शिश था। ठीक है, तो इस्तगफरा की वजह से तलब का माना, मांगने का माना उसमें आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस्तगफरा। मासा अगर फा के नीचे जेर हो तो इस्तगफिर, तो ये क्या स्ट्रक्चर कमांड में चला जाता है? वो कमांड है, वो कमांड बन जाएगी, पहले अमर बन जाएगा। ठीक है, तो माफी मांगो, वो हरफ वो अमर बन जाएगा। ठीक, इस्तकबरा। ठीक है ना, इसमें अब वो उसने बड़ेपन बनना चाहा, उसने बड़ाई तलब की। ठीक है, एक शख्स जो जिस मुकाम पर नहीं होता, ही वांट्स टू बी बिग। ठीक है ना, तो वो भी इसके अंदर भी तलब का माना पाया जाएगा। ठीक है, तो जो इसमें अगर आप और भी कुछ कोई आपको या कोई फेल और इस माना में इस टेम्पलेट का या ज़हन में आ रहा है, इस्तगफरा, आगा इस्तकबरा क्या? हाँ, इस्तकबरा, उसने बड़ाई को तलब किया। अगर इस्तेमाल जो हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, अलिफ सीन ते आइन मीम या इस्तअमला, इस्तेमाल, हाँ, इस्तअमला, उसने अमल को तलब किया, हम्म उसने उसको यूज किया, कोई तलब डिमांड, उसमें अमल का एक्शन है,
डिमांडिंग एन एक्शन, ये डिमांडिंग पुटिंग इट इनटू यूज, ये एक तलब एक माना है इस टेम्पलेट का। इसमें 2-3 माना और भी, हो जाना का माना भी देता है। वो अगेन यू हैव टू लुक इनटू द डिक्शनरी के वो किस मानों में ये वर्ब, जब इस ये वाला रूट वर्ड इस टेम्पलेट में जाता है तो क्या माना देता है, वो अगेन आप अरब यूज के ऊपर या डिक्शनरी विल टेल यू। ये सिर्फ गाइडलाइंस हैं कि इस तक जब भी शुरू में अलिफ ला सीन ते आएगा तो तलब के माना में है, कई दफा हो जाने के माना में होता है इस्तगना, ना वो गनी हो गया, कई दफा ये माना जो है ना हो जाने के माना में ये टेम्पलेट आता है। तो जैसे ये आगा इस्तजाब, इस्तजाब, इस्तजाबा इस्तजाब। जवाब देना, इस्तगफरा, इस्तिकबार, इस्तअमला, इस्तमरार, जो हम माजी इस्तमरार बोलते हैं, वो इसी उससे बना हुआ है, वो कुछ और ही चीज है इस्तमरार। हाँ, वो रूट वर्ड उसका ये इस्तमरारा हो जाएगा, कंटिन्यूटी को डिमांड करना। अगर आपने उसको उसके बेसिक रूट वर्ड की तरफ लेके जाना है तो यानी इस अलिफ सीन ते देखूंगा तो मैं ये देने में मेरे तस्वुर आना चाहिए या आएगा कि इसके माना के अंदर मोस्ट लाइकली तलब का माना मुझे करना पड़ेगा और रूट वर्ड को लेकर, तो देन दैट इज अ गुड गेस ऑफ इट्स मीनिंग। लेकिन डिटेल्ड मीनिंग क्या है इसका आपको अगेन डिक्शनरी को देखना पड़ेगा। मसलन ये इस्तमरारा से हो गया, इस्तदलाल, हाँ इस्तदलाल, वेरी गुड। दलील को मांगना ना, इस्तदलाल करो यानी दलाइल को पेश करो, यू आर डिमांडिंग अ दलील, यू आर आस्किंग फॉर अ दलील। इस्तसअला सवाल करना, ठीक है। ऐसे हमारे पास तकरीबन 10 से ज्यादा टेम्पलेट्स हैं। इस्तिस्ना भी इसमें आएगा। हाँ, मैं जैसे ये सॉरी इस्तेमार है या इस्तेसाल है, तो इस्तेमार ये सही है। हाँ, ये उसी रूट वर्ड उसी टेम्पलेट में गया हुआ है, उसी बाब में गया हुआ है, और उस बाब के जितने माना है, कुछ टेम्पलेट्स के 3 डिफरेंट मीनिंग्स पॉसिबल हैं, कुछ में 5 मीनिंग्स पॉसिबल हैं, उन 5 मीनिंग में से एक मीनिंग वो वर्ब दे रहा होगा। अच्छा, ठीक है शुक्रिया। जी। अब ये देखिए जो लास्ट हमारे बुक की लास्ट पेज के करीब जो है पेज नंबर 83 में ये जो बिल्कुल फेल माजी आप देखें तो ये बेसिक फेल है, ठीक है। हलाका वो हलाक हुआ, या फरेहा वो खुश हुआ, गफरा उसने माफ किया, कतला उसने कत्ल किया, ठीक है ना। जमा कता, ठीक है ना। नज़ला, ये सारे ये नज़ला है, सॉरी नज़ला शायद नहीं है। जहला वो जाहिल हुआ, ये बेसिक वर्ब्स हैं। अब इसके साथ जो नेक्स्ट कॉलम आपको ये बाब लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये टेम्पलेट है। बाब से मुराद समझ लें वर्ब्स के टेम्पलेट्स, ठीक है। उस टेम्पलेट का एक नाम दिया गया है, इफ़आल, तफ़ईल, इस्तिफ़ाल, ये नाम है उस टेम्पलेट के। लेकिन अगर आप उससे नेक्स्ट कॉलम देखेंगे, ये उसका पास्ट टेंस फॉर्म बनती है। हलाका को अगर आपने उस फॉर्म में लेके जाना है, ठीक है, तो हलाका को इस इफ़आल की टेम्पलेट में लेके जाना है तो अहलका बन जाएगा वर्ब। से जो अभी हलाका का आपने माना हमें है वो ऑलरेडी हलाक बताया, हुआ, तो अहलका का माना क्या हो जाएगा? उसने हलाक किया। उसने हलाक किया। मुख्तलिफ वर्ड्स जो हैं वो अब इस तरह
आप वर्ब्स, एक वर्ब से दूसरा वर्ब बना सकते हैं, या देखेंगे तो आपको कम से कम अंदाजा हो जाएगा कि आप है। और इसका जो मुजारे है वो युहलिको है, उसकी पहले वर्ब के ऊपर पेश लगी होती है और सेकंड लास्ट के ऊपर कसरा लगा होता है। ये उसकी पहचान, यानी उसका मुजारा है, उसका प्रेजेंट टेंस इस तरह बनेगा। बाबे इफ़ाल का बाबे यानी इफ़ाल का प्रेजेंट सही। पास्ट टेंस ये है और प्रेजेंट टेंस ये जी। है। तो प्रेजेंट टेंस यहाँ पता चल बाबे गया, प्रेजेंट टेंस पता चल गया तो बाकी सारे सी आप खुद से बना सकते हैं। नहीं, अगर ये बाबे इफ़ाल एसेंशियली यही है जो अभी आपने हमें पढ़ाया था कि अभी यानी अभी शुरू में जी कि जी आगे जी जी, अलिफ। बाबे इफ़ाल यही है, अहलका सही। युहलिको। और एहलाक यानी उसका मस्दर है, यानी हलाक होना, करना। तो एहलाक पढ़ते हैं वो, तो वो इफ़ाल के चुके वजन पे ऐसे इस बाप का नाम ही उन्होंने इफ़ाल रख दिया। सही। ठीक है। जी। फरेहा वर्ब है, इसको अगर आपने तफईल के टेम्पलेट पे लेके जाना है, एक और टेम्पलेट है तफईल जिसमें हम मिडिल लेटर को डबल कर देते हैं, उसका नाम उन्होंने रखा हुआ है तफईल। तो हाँ, फरेहा से आप उसको इस टेम्पलेट पे लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा? फर्रहा। फर्र फर्रा। ठीक है, बी वाले लेटर को डबल, बी वाले लेटर को आपने डबल करना है, फर्रहा। सद्दका, हुँ, उसने उसको सच्चा कहा। कहा, उसने तस्दीक उसको, ठीक है, उस यहाँ फरेहा वो खुश हुआ, और फर्रहा उसने खुश किया। की, कज़्ज़बा उसने झुटलाया। झुठला ठीक है, तो झुटलाना जो है ना, उसको अब अगर आपने कहना होगा तो अरबी में कहेंगे तकजीब, ये उर्दू में कहते हैं ना तकजीब की, तस्दीक की। जी। ठीक है, तो तस्दीक की किस वजन पे है, किस राइम पे है? तफईल के राइम पे, इसलिए उस बाप का नाम, उस टेम्पलेट का नाम उन्होंने रख दिया तफईल का टेम्पलेट। ओके। ठीक है, तो ये जो ये आपको बाप नजर आ रहे हैं, ये उसका उस अमल के अंजाम देने को विदाउट टाइम, जिसके अंदर ना हो जुटलाना, रुलाना, ठीक है ना, कत्ल करना, ये बाप का नाम बन गया है कि उसका नाम क्या है उसके टेम्पलेट का, और जो माजी का टेम्पलेट है वो ये है, और उसके मुजारे का टेम्पलेट जो है ना वो ये है। ठीक है, आगा तो भी आपने ये बोला है कि विदाउट टाइम वाला, जैसे करना, तस्दीक इसको मस्दर करना, कहते हैं। तो ये एक हिंट होगा कि ये बाबे तफ़ील है। नहीं, करना नहीं, करना जो है ना मस्दर है, करना वर्ब नहीं है। उसको कहते हैं, यानी किसी काम को करना, नाजिल करना, हंसाना, रुलाना, रोना, मरना। ठीक है ना, ये हर वर्ब का एक नाउन होता है जी, जो उस एक्शन को डिनोट करता है, राइट, वर्ब नहीं बिल्कुल, होता। ठीक है ना, सही, उसके राइम के ऊपर, उसके वजन के ऊपर उस बाप का नाम रखा जाता है। सही, ठीक है, ठीक, थैंक यू। गफरा को अगर आप अलिफ सीन ते वाले टेम्पलेट पे लेके जाएंगे तो गफरा से क्या बनेगा? इस्तगफरा। इस्तग़फ़ारा, ठीक है, और इसका प्रेजेंट टेंस क्या बन जाएगा? यस्तगफिरु। ठीक है, ये जो जबर जेर है, यस्तग़फ़िरु, ये जो भी आप लेके आएंगे जिस, और इस्तकबरा, इस्तकबरा इसी तरह पर लिखा जाएगा, और यस्तकबिरु भी बन जाएगा उसी तरह। ठीक है, जो ये जबर जेर आपने इसी तरह जो यस्तगफिरु में नजर आ रही है, उसी स्टाइल पे आप किसी भी वर्ब को इस पे ले आएंगे तो इसमें माफी मांगी, ये मांगी का माना जो है ना, ये और मासर आपको इसका मस्दर इस्तग़फ़ार होगा। इस्तिग़फ़ार, आप देखिए इस्तिग़फ़ार का वजन क्या है? इस्तिफ़आल है, वही है ना, एक सेम टेम्पलेट है। हाँ, उसका इसका मस्दर इस्तिग़फ़ार, यानी इस्तिग़फ़ार करना, माफी मांगना। अगर यस्तग़फ़िरु का मतलब तो वही होगा, वो माफ़ी माँगता है। बिल्कुल, वेरी गुड, वो माफी मांगता है। ठीक है, जी, कतला उसने कत्ल किया। ठीक है ना, अब एक टेम्पलेट है, बीच में अलिफ लगा दें काफ के बाद, कातला। ठीक है ना, ये एक दूसरे को कत्ल करने का माना करता है, जिसको आप कहते हैं जंग। जंग के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है? वो उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, जी, और कत्ल के अंदर एक ने दूसरे को कत्ल किया है। ठीक है, तो कातला, कातिलु फी सबीलिल्लाह।
युकातिलु, ठीक है ना, वो उसमें जंग फी करो का सबीलिल्लाह। तर्जुमा करेंगे, ठीक है ना, वो अमर हो जाएगा। इसका मुजाहरा हो जाएगा युकातिलु, युकातिल, कतला यक्तुलु था, यानी इसका कतला का मुजारे होता तो यक्तुलु कहते हैं, लेकिन कातला है तो युकातिलु, ठीक है। तो इसमें दो लोगों का एक दूसरे के साथ उसी एक्शन को एक दूसरे के ऊपर अंजाम देना है, जैसे और इसका जो मस्तर बनेगा मुफाअला, मुकातला, उर्दू में भी लफ्ज यूज होता है ना मुकातला, जंगजू, जी जंगी। जंग करना एक दूसरे के साथ। मुबाहसा, जी, मुबाहसा का बहस क्या माना करना। होगा? एक दूसरे से बहस करना, मुबाहिसा। जी, डिबेट जो करते मुबाहिसा एक दूसरे से बहस करना। एक दूसरे से बहस करना, तो एक दूसरे से मुनाजरा, ठीक है ना, मुकातला, ये एक दूसरे से ये काम करना। मुबाहला, मुबाहला भी इसी रूट वर्ड, इसी टेम्पलेट से है, ठीक है। अब हर वर्ब हर टेम्पलेट में जरूरी नहीं है कि यूज होता हो, ठीक है, वो उसके अंदर पोटेंशियल है यूज होने का, लेकिन मुमकिन है वो यूज ना होता हो। जमा, उसने जमा किया, इज्तमा, देखिए कुछ वर्ब्स होते हैं, मैं कहूँ उसने शीशा को तोड़ा, उसका रिजल्ट क्या होगा? शीशे को क्या होगा? शीशा टूट गया। शीशा टूट गया, ठीक है ना। बिखर ये जो गया। टूट गया ये किसी एक्शन के नतीजे में काम हुआ है ना, तोड़ने के नतीजे में वो शीशा टूट गया। ये एक अलग टेम्पलेट है इस चीज को डिनोट करने के लिए, वो इज्तमा या इफ्तिआल वाला टेम्पलेट है। जमा, उसने जमा किया, नतीजा क्या हुआ? इज्तमा, वो जमा हुआ। कता, उसने काटा, ये कौन टेम्पलेट है? इन कता, किसी एक्शन को एक्सेप्ट करना, उसके उससे जो रिजल्ट निकलता है, यानी वो कत हुआ, वो कटा, कता उसने काटा, इन कता वो कटा, यानी वो कट गया, वो जुदा हुआ, वो उसने काटने के असर को कबूल किया। आखा तो ये तो दोनों सेम ही लग रहे हैं, इज्तमा वाला और जी जी इनक़ता। जी 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 जी, दोनों से माना सेम है दोनों का, सही। ठीक है। नजला, ये नजर वो नाजिल हुआ, ठीक है, और उसने नाजिल किया, नज़ला है वो नाजिल किया, और खुद नज़ला के असर को एक्सेप्ट करना, तनज़ला, इससे इस यानी ये खुद जो है एक टेम्पलेट था, इससे एक और टेम्पलेट बन सकता है एक्सेप्टेंस का, ठीक है ना। तो ये तीनों तक एक ही, ये तीनों जो हैं ये एक ही माना में आते हैं, किसी एक्शन को एक्सेप्ट करना। तनज़ला, वो नाजिल हुआ, वो कत हुआ, वो जमा हुआ, यानी किसी ने इसको नाजिल किया, वो नाजिल हो गया, उस किसी ने इसको काटा, वो कट गया, किसी ने इसको तोड़ा, वो टूट गया, ठीक है। और इसी तरह एक है तफाउल का वजन है तजाहला, ठीक है ना, उसका एक माना जो होता है वो प्रिटेंड करने का माना होता है, यानी टू शो एंड प्रिटेंड कि आप जाहिल है, उसने जहालत का इजहार किया, ठीक है। तो ये इस तरह के कुछ टेम्पलेट्स मैंने यहाँ पर शो किए, ऐसा कि ज्यादा टेम्पलेट्स हैं। ये आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप इसको याद करेंगे, लेकिन कुछ आपको विद प्रैक्टिस पता चल जाएगा, जैसा इस्तकबरा है, इस्तफअला है, ठीक है ना, उसके अंदर जो है वो मसलन तलब का माना पाया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। इफ़आल जो है वो लाजिम को मुतअद्दी बनाने में, यानी रोने को रुलाने के माना में लेके जाने, खाने को खिलाने के माना में लेके जाने में इस्तेमाल होता है। और ये जो मुकातला है, कातला है, ठीक है ना, ये इसमें दो पार्टीज का इन आपस में किसी फेल को अंजाम देना एक दूसरे के ऊपर, इस माना में ये इस्तेमाल होता है। तो भाई ये डिफरेंट टेम्पलेट्स थे वर्ब्स के, ठीक है।
और हर टेम्पलेट एक खास माना देता है। जैसा नाउन में, अगर आपको याद हो, हमने नाउन में पढ़ा था, इसमें फाइल बना लें, ठीक है ना, जारिब मारने वाला, साजिद सजदा करने वाला, ठीक है ना, और फिर इसके बाद जो है वो मसजूद बना लें, डिफरेंट बनाते जाएंगे, डिफरेंट मीनिंग्स बनते जाएंगे। इसी तरह एक वर्ब आपके पास आ जाए कतआ, उसके अंदर पोटेंशियल है डिफरेंट वर्ब फॉर्म्स में लेके जाने में, और माना उसका साथ थोड़ा थोड़ा माने के अंदर चेंज। कता उसने काटा, ठीक है ना, उसका रिजल्ट क्या होगा, इन कता, वो कट गया या वो कटा ना। ये कता से मैंने एक नया वर्ब बना लिया। अगर मुनकता भी तो होता है, वो फिर उर्दू में आ जाता है यही। वो इन कता से का सिर्फ इसमें फाइल और इसमें मफूल है, वो वर्ब नहीं है। मुनकता जो है वो कटने वाला, जुदा होने वाला, ठीक है। जैसा जैसा साजिद है ना, जिस सजा, ये जो साजिद है ये सजादा से था, जी। ठीक है, सजादा से आपने सजदा करने वाला साजिद हो गया, ठीक है ना। इन कता से कटने वाला, तो उसके लिए हम मुनकता कहेंगे। वो अलिफ वाला जो साजिद में जो वाला रूल है, वो सिंपल वर्ब्स के लिए होता है। जब वर्ब्स को आप इन टेम्पलेट्स में ले जाए, फिर उसका होता है कि शुरू में मीम लगा देते हैं, मुनकता। अल्लमा, देखिए अलिमा से आपने आलिम बनाया, ठीक है। अल्लमा से क्या बनेगा, सिखा, अल्लमा अल्लिम बनेगा, बीच में शुरू में मीम लग जाएगा, अल्लिम सिखाने वाला। तो ये उसका इसमें फाइल, इसमें मफूल, जो इन डिफरेंट टेम्पलेट्स में बनाने का फिर तरीका डिफरेंट हो जाएगा। मुअल्लिम सिखाने वाला होता है। अल्लिम हो जाएगा सिखाने वाला, और मुअल्लम जिसके ऊपर फतह हो, सीखने वाला। उसे सिखाया जाए। इसको सिखाया जाए। वहां पर आलिम और मालूम, सिंपल वर्ब के अंदर आलिम और मालूम था, यहाँ मुअल्लिम और मुअल्लम हो जाएगा। टीचर और स्टूडेंट का फर्क सिर्फ एक जेर और जबर से है। जेर और जबर का है, बिल्कुल बिल्कुल। अज़िन, मुअज़्ज़न, मुअज़्ज़िन हो जाएगा अजान देने वाला, मुअज़्ज़न जिसको दी जाए, ठीक है। ये आपके डिफरेंट वर्ब्स के टेम्पलेट्स हैं। अगेन याद नहीं रहते, हमें भी याद नहीं है, तो इनकी मीनिंग्स भी, बेसिक मीनिंग याद है, लेकिन हर मतलब इफ्तिआल का एक मीनिंग नहीं है, 2 3 4, कई कुछ टेम्पलेट के 5 डिफरेंट मीनिंग्स पॉसिबल हैं। तो वो आपको डिक्शनरी ही हेल्प करती है, आपको डिक्शनरी खोल के देखनी पड़ती है, या फिर इतनी प्रैक्टिस हो जाए आपको, आप अरब माशरे में इतना रहते हो, इतना बोलते हो कि फिर वो सेकंड नेचर बन जाए, ठीक है। तो इसको आप, there's nothing but practice that will help you here। वो हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रामर की बुक्स में, जब हम बाकी की बुक्स करेंगे, तो ये डिफरेंट टेम्पलेट्स आएंगे, तो कम से कम आपको अंदाजा होगा कि ये एक डिफरेंट टेम्पलेट है, एंड दैट इज वाई क्या ये वही फॉर्म एक डिफरेंट वर्ब में आ गया। जी, क्वेश्चन। जी आगा, इससे अंदाजा हो रहा है कि अरबी जबान में कितनी वुसअत है। बिल्कुल, इससे आपको अंदाजा बिल्कुल होना चाहिए, और आपको सही हुआ कि इसको अरबी ज़बान के अंदर बहुत ज़्यादा वुसअत है। बहुत सारे टेम्पलेट्स आजकल यूज़ नहीं हो रहे, लेकिन मुमकिन है आइंदा यूज़ हो जाएं, ठीक है ना। हमें एक नया वर्ड कॉइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम पुराना वर्ड यूज़ करके उसको कर लेंगे। अब आ जाए ज़रा सीग़े अमर बनाने का तरीका जो रह गया था, ठीक है। अगर बस एक क्वेश्चन है, ये साजिद और सज्जाद में फिर क्या डिफरेंस आ जाता सज्जाद जो है वो बहुत ज़्यादा सजदे करने वाला, वो मुबालगा है उसके अंदर, ठीक है। इसे बहुत ज़्यादा है? का माना, गफ्फार बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला, सही सही। ठीक है।
चलिए हम अब देखते हैं कतबा से अमर, फिल अमर कैसे बनाएंगे। कतबा का मुजारे क्या था? यक्तुबु। ठीक है, आपको ये मुजारे पता होना चाहिए कि मुजारे किस तरह बनता है। तो अगर आपको मुजारे की फॉर्म पता है तो पहला स्टेप ये है कि आप इसका शुरू वाला या डिलीट कर दें। क्या रह जाएगा? कतुबु। है ना, इस काफ के ऊपर सुकून है ना, जी। सुकून से तो कुछ लेटर कोई वर्ड शुरू नहीं हो सकता। जी अलिफ लगा सब मर गए। ठीक है, पता यू कैनॉट अलिफ बेसिकली यू कैनॉट प्रोनाउंस अ वर्ड दैट स्टार्ट विद द सुकून। ठीक है ना, तो जी आप उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए शुरू में आप अलिफ लगा देते हैं। सही। ठीक है, अच्छा एक एक एग्जांपल मैं और देता हूँ। ज़राबा, या सिर्फ उसका मुजारे होता है यज़रिबु। यज़ रे के नीचे कसरा है। क्या थे, पहले या को डिलीट कर दें, क्या रह जाएगा? सुकून वाला स्वाद। ज़रिब। जेर। ठीक है, और आखिर में जम्मा आ जाएगा। ठीक है, अब अगेन जात के ऊपर सुकून है तो शुरू में ये मजबूर है आप एक अलिफ लगाएं। ठीक है, अब ये अलिफ देखिए मजबूरी की तहत लग रही है, जी इसीलिए इस अलिफ के ऊपर जो है ना वो इसके ऊपर आप किताबों में देखेंगे तो इस अलिफ को ना ऐसे लिखा होगा उन्होंने, इसके ऊपर ना ये स्वाद डाली होगी ऐसे करके। इसको हमजतुल वसल जो कहते हैं वही होगी। हमजतुल वसल इसको कहते हैं। ये असली हिस्सा नहीं होता, ये मजबूरी में डाली जाती है ताकि ये इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो अगर आप पिछले वर्ड के साथ कंबाइन कर रहे होंगे तो इसको इग्नोर कर देंगे पढ़ते वक्त। तो यानी आगा कनेक्ट या कंबाइन करते वक्त भी ये अलिफ बीच में रहता है। लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता। अच्छा अगर आपने इससे पहले वाले पे वर्ड पे पॉज कर दिया, स्टॉप कर दिया और यहां से शुरू करना है तो फिर आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। अच्छा, आप देखिए तीसरी पहली चीज क्या की, आपने या को डिलीट कर दिया। अगर उसके बाद डिलीट करने के बाद जो नेक्स्ट लेटर था वो साकिन था तो आपको एक अलिफ लगानी पड़ी। जी ठीक है, थर्ड स्टेप, लास्ट लेटर को आपको सुकून में लेके जाना है। ठीक है, जी अब इस अलिफ के ऊपर भी फतह कसरा जेर आनी चाहिए। तो अगर ये सेकंड लास्ट लेटर के ऊपर जेर है, पेश है, तो इस अलिफ के ऊपर भी पेश आ जाएगी, अच्छा। अदरवाइज इस नीचे कसर आ जाएगी। तो अगर सेकंड लास्ट पे दम्मा है तो फिर अलिफ के ऊपर दम्मा आएगा, अदरवाइज इन एनी अदर केस कसर आएगी। कसरा आएगी। ठीक जी, है, अदरवाइज कसर आ जाएगी। यानी पेश के उक्तुब, साथ पेश और फतह और कसरा के साथ कसरा। कसरा। जी, तो उक्तुब तो ये आ कमांड, गई। उक्तुब कमांड बन ये गया। ये तो तजवीद के उसूलों में पढ़ाते हैं ना, इसलिए मुझे ये समझ में ठीक है, तो उक्तुब तुम लिखो, इजरिब तुम मारो। तुम मारो। ठीक है, देखिए यालमो, एक टिप। यालमो वो जानता है। ठीक है ना, या को खत्म किया, ये रह गया, हम मजबूर हैं शुरू में अलिफ लगाने के। ठीक है, उसके बाद आपने आखिरी लेटर को सुकून बनाना है, साकिन करना है, यहाँ पर साकिन होना चाहिए, ये थोड़ा सा इसमें एरर रह गया। और अलिफ के ऊपर फिर चूंकि अब सेकंड लास्ट लेटर फतह है, इधर आपको कसरा लगाना पड़ेगा, इल्म। ठीक है, सबर से यस बेरो बन जाएगा इस बिर।
ठीक है, सुकून, आखिर में सुकून। क्लियर? अभी तो क्लियर है, बात का पता नहीं। जी ये देखिए इसी तरह अब ये तो बेसिक वाले में हो गया। अब आप अगर आप देखिए अनजला, उसने नाजिल किया, उसका मुजारे क्या हो जाएगा? तंज़िल, युनज़िलु। अच्छा, युनज़िल। बल्कि मैं कोई और एग्जांपल करता हूँ। सद्दका, एग्जांपल यहाँ जो मैं एग्जांपल, सद्दका उसने तस्दीक की, ठीक है ना। या कज़्ज़बा कर ले, क्या माना है कज़्ज़बा का? उसने जो झुटलाया। झुटलाया। इसका मुजारा जो बनेगा युकज़्ज़िबु बनेगा, ओ युकज़्ज़िबु, ठीक है। इसे कैसे बनाएंगे? वही रूल बनेगा इसमें। आप लगाएं, पहले क्या करना है, या खत्म या को कर डिलीट कर देंगे। अक अब देखें, अब अलिफ लगाने की जरूरत है? नहीं आगा, ये तो वो है नहीं, जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, ठीक है। आखिर में सुकून कर दें, कज़्ज़िब, कज़्ज़िब, कज़्ज़ब, तुम जुटलाओ, तुम दोनों जुटलाओ, कज़्ज़िब, कज़्ज़िबा, तुम सब जुटलाओ, कज़्ज़िबू, 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 ठीक है। तुम एक खातून जुटलाओ, कज़्ज़िबत, कज़्ज़िबत। कज़्ज़िबता, और इसी तरह लेगा आगे, ठीक है। अब ये देखिए, ये आप किसी सामने वाले शख्स को जब कह रहे होते हैं तो अमर कमेंट कर रहे होते हैं, तो ये कहते हैं तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम जुटलाओ, तुम नमाज पढ़ो, ठीक है ना। मसलन अकामा नमाज कायम करने से है, पढ़ो, ये सारा इसी तरह। अच्छा, अब आप जो यह शख्स यहाँ पर आपके सामने नहीं है, उसको कैसे आप कमेंट करेंगे? कर सकते हैं, किसी के थ्रू मैसेज भिजवा के। कैसे ना, नहीं आप, हाँ, वो तो फिर डायरेक्टली हो गया ना, फिर तो वो उसके लिए तो सामने हो गया ना। ऐसे जैसे आप उससे कह रहे हैं तुम ये काम करो, फोन करके कह दिया तुम ये सामने करो, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि उस थर्ड बंदे को, तो वहां पर बेसिकली आप कमांड उसी को कर सकते हैं जो आपके सामने हो। जी, जो दूर है, जो आपके सामने है, उसको अभी कह सकते हैं ही मस्ट डू दैट। कमेंट की फॉर्म उसके लिए बनेगी, उसे चाहिए कैसा करे। अच्छा, ली जो हम ली जो ली लगाते थे आगा, ली जो क्या लगा देते हैं? ली जो लगाते थे ली इसमें। लगा ले, देते हैं, ठीक है। तो उसको भी हम इसको ये फेले अमर ही कहते हैं, ली लगा के उसको चाहिए, ले लिया, यगफिर, उसको चाहिए कि वो माफ करे। ये ले भी अमर है, लेकिन डायरेक्ट सामने वाले के लिए नहीं, अपने लिए या थर्ड पर्सन के लिए। उसे चाहिए कैसा करे। ले यहकुम, अगर आपको याद हो, जी, ले यहकुम, मैंने आपको अगर याद हो, मैंने बताया था हम उसको चाहिए का माना कब करते हैं? जब आखिर में मीम के ऊपर क्या आ रहा हो? सुकून हो। सुकून। ये अब सुकून क्यों अब आपको पता होना चाहिए, चल जाना चाहिए, क्योंकि अच्छा अमर कि के अमर आखिरी है में तो सुकून होता है, सही से। ठीक है। तो इसलिए हम वहां पर देखते थे, बुक 1 में हम देखते थे कि आखिरी वर्ड लिखे उसमें सुकून है या नहीं है, ठीक है। ले हो और आखिर में सुकून हो, वर्ब हो, तो उसको चाहिए। तो ये कमांड का हम माना कर रहे थे, क्लियर? जी, ठीक है ना। ये मैंने कहा, ये प्रैक्टिस से आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। ये आप ये रूल्स याद करके और करना काफी डिफिकल्ट है उस तरह से बनाना। इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, जो कि आपको
being professionals and having other commitments in life, वो आप नहीं कर पाएंगे प्रैक्टिस। तो अब ये जैसे जैसे अब हम वर्ड्स आएंगे हमारे कोर्स आगे की किताबों में, आपकी तवज्जो मैं साथ साथ रिपीट करवाता रहूंगा। देखिए ये अमर है, ये हमने पढ़ा था, आखिर में सुकून आ रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। तो वो आपको दीज विल बी गुड रिमाइंडर्स, और वो आपके मेमोरी में दोबारा आते रहेंगे, ठीक है। तो ये फेले अमर हो गया। और भी इसके अंदर डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं, लेकिन वो उस नहीं हम जा रहे हैं। हाँ, एक फेले नहीं है जिसमें आप किसी को प्रोहिबिट करते हैं कोई काम करने से, ठीक है। थोड़ा सा इंटरेस्ट कर लीजिए आप। ये जो आपने जी। युकज़्ज़िबु वाला जो चेंज किया हमने, उसमें अलिफ हमने नहीं ऐड किया, तो इसलिए जी। हमने वो वाला नहीं इस पे रूल अप्लाई किया जो दम्मा और कसरा वाला, और हम हाँ, काफ वो पे तो दम्मा वो तो अगर अलिफ ऐड करे तब ऐड होगा ना, तब होगा वो वाला रूल अप्लाई। वो तब होगा, ओके। ठीक है। जो ये टेबल्स भी हमने दी हुई हैं, आप उसको देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। और इसमें एग्जांपल्स भी हैं, यानी खाली टेबल्स भी हैं करने। एक दफ़ा आप टेबल्स कर लेंगे तो आपके लिए। अब ये देखिए कुछ एग्जांपल्स है। बोदू या अबादा से अगर आप खुद भी बनाना चाहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तुम सब इबादत करो, ठीक है। अबादा या अबुदो है, ठीक ना, या अबुदो, ये तो वो या खत्म करेंगे, या अबुदो, या हज़्फ हो जाएगा, क्या लगाना पड़ेगा, अलिफ लगाना पड़ेगा, आखिर में सुकून हो जाएगा, और चूंकि ज़म्मा आ रहा है तो इधर भी ज़म्मा आ जाएगा, ठीक। लेकिन आपको वैसे आपको या इतनी दफ़ा पढ़ने की वजह से वैसे आपको पता है। ओ बुदू उज़कुरु, तुम जिक्र करो, तुम तुम जिक्र सब करो। जिक्र करो। इस्तगफरा से यस्तगफिरो से भी उसी बाब से इस्तगफिर बन जाता है, तुम इस्तिगफार करो, ठीक है ना। वज अल में वाओ तो और के मानों में है, असल वर्ड यहाँ पर इज अल, तुम करार दो, ठीक है। पहले नहीं बनाने का तरीका क्या है, शुरू में आप ला लगा देते हैं, दैट्स इट, और उसको उसकी जो ग्रामेटिकल स्टेट है वो सुकून वाली कर देते हैं। लेकिन फेरे नहीं, हमने और तरीकों से भी बनाया है, जैसे माँ या अन, लास्ट में वो भी लगाया था। नहीं, वो अन नहीं के मानों में है, लेकिन माँ जो है हाँ, ये जो है ये अगर ये मुजारे होगा, फ्यूचर टेंस होगा तो ला लगता है, अगर पास्ट टेंस होता है तो माँ लग जाता है उसके ऊपर, ठीक है। वो मेरे माँ के लिए है, ये उसकी टेबल है, इसको एक दफ़ा आप देख लीजिएगा, और तकरीबन दैट इज ऑल जो इस बुक के था, तकरीबन ऑल ऑफ इट, ठीक है। इसमें अभी बाकी आगे प्रैक्टिस है जो मैं कह रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन एक दफ़ा आप इस बुक में जितना है एक दफ़ा उसको गो थ्रू जरूर कर लें। बाकी याद रहे ना रहे वो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, वो प्रैक्टिस के साथ खुद ब खुद दोबारा ज़हन में आता जाएगा। लेकिन आपको एक आगा, अब इसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर और एक आप उसका पूरा ओवरव्यू इंशाल्लाह आपके ज़हन में आ गया है।